वक्त ये प्रोग्राम तरतीब पा रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब वो राजधनवार में हो, जमुआ में हो, गिरिडीह शहर में हो, उस वक्त एक मसला सामने आया कि बसे बसाए शहरों में सब अपना आशियाना बनाना चाहता है और इदारे शरीया की तहरीक और इसके मिशन के असल मुहर्रिक रईसुल कलम कायदे सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा, जिनका वतीरा, जिनकी पहचान, जिनकी शनाख्त ये थी कि बसे बसाए शहरों में वो शामियाना नहीं गाड़ते थे, जिन शहरों में अपना कोई न हो वहीं वो अपना महल बनाया करते थे। 107 पंचायत है, इतनी सोसाइटियां हैं, इतनी कमेटियां। हम दो तरह से जूझ रहे हैं। एक हुकूमत के गुंडों की मार से और एक मुल्क के सियासी हालात से, और दूसरा अपनी कौम की फजूल खर्ची से। आज हम आप जलसे में नहीं आए और शायद जलसों के लिए, तारीख के लिए मैं कहता तो खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब दामद मद्दजिल्लहु लाली इनकार कर देते, लेकिन जैसे ही तहरीक बेदारी की बात आई तो इन्होंने फरमाया कि मैं एक रोज पहले सफर कर लूंगा। और आप हजरात के लिए ये खुशी और फख्र की बात है कि हमारे जितने उलमा शोरा हैं, किसी ने 1 रुपया किराया या ज़ादे राह या सफर खर्च नहीं मांगा है, नजराना तो दूर की बात। आज हम सर जोड़कर बैठे, हम जरा अपने आप से पूछें कि हम कहां हैं। आबादी हमारी है 19%, नौकरियों में बच्चे हमारे कहां हैं। जो उर्दू जबान मुल्क की आजादी की जबान थी, जो अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आए थे ये सोच करके कि हिंद से मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, उन विक्टोरिया के गुंडों को अगर किसी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है तो किसी और कम्युनिटी और किसी और बिरादरी के लोग नहीं थे। हाँ, ये तारीख का सदाकत वाला बाब है कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों और विक्टोरिया के गुंडों के दिमाग में बात थी कि ये क्या लड़ेंगे। इनके पास आदमी है लेकिन जुनून नहीं है, इनके पास भीड़ है, जज्बा नहीं है, इनके पास संख्या है, लेकिन मुल्क और जंग जीतने का कोई नुस्खा नहीं है। तो इसी मदरसे की चटाई से एक आलिम दीन खड़ा हुआ जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था, और जैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, वैसे ही विक्टोरिया की हवेली में मीटिंग शुरू हो गई। जैसे आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही है कि हमने हर तरह के हथियार इस्तेमाल तो कर लिए, लेकिन बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाली वो माएं, वो बेटियां, वो जवान, उनके हौसलों को पस्त करने वाला अब तक कोई केमिकल नहीं तैयार कर सके। आज
हमारे ही मुल्क में हमारे बच्चों को आतंकवादी कह के जो जब चाहे तब उठा ले। बोलो ये बात सही है कि गलत है? बोलना पड़ेगा, ये सही है कि गलत है? 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल बलियाबी के पास अल्फाज नहीं। मैं एमपी था, अपने उलमाए किराम से अर्ज करूं, हमारे 7 बच्चों को मध्य प्रदेश के पहाड़ के टीले पर ले जाकर इनकाउंटर किया गया। इल्जाम लगा कि लकड़ी की चाबी से जेल का ताला खोल दिया। आपका खादिम बलियाबी पहुंचा तो जैसे लगे कोई मुजरिम आया। हिंदुस्तान के जितने गोदी मीडिया और सत्ता के दलाल मीडिया थे, वो सब ऐसे मुझसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं मुजरिम। उस दिन बलियाबी ने 2 टूक कह दिया था कि अगर कोई अपनी बिरादरी और अपनी औलादों पागल बेटों के लिए कोई जीने की तमन्ना रख सकता है तो हम अपनी कौम और अपने ईमान वाले बच्चों की मुस्तकबिल के लिए मरने का हौसला भी रख सकते हैं। लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। हम तो अपने उलमाए किराम से थोड़ी सी खैरात मांगते हैं। मैं ये जानता हूं कि मेरा आलिम कम पैसे में जितना मुसलमानों के घरों में बेटों के बेटियों के खानदान का मोबाइल का रिचार्ज का खर्च है, उतने पैसे में हमारे उलमा इमामत करते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊं कि जब जब इस मुल्क में जब इस्लाम पर, जब मस्जिदों पर, जब उर्दू और दीन पर, जब कोई तूफान आंख दिखाना चाहा है तो कॉलेजों का प्रोफेसर नहीं निकला, असेंबली और पार्लियामेंट का कोई लीडर नहीं निकला। अगर निकला है हर दौर में तो अपने सरों पर आहत का अमामा बांधकर मेरा आलिम निकला। इस तारीख से कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे अजीज, मैं अपने उलमाए किराम से वो कर्ब और दर्द भरा बयान शेयर करूं तो वक्त लगेगा। इख्तिसार के साथ हाशमी साहब, जब मैं पहुंचा हूं तो मुझको मुजरिम की तरह पूरी हुकूमत देख रही थी मध्य प्रदेश की। मैंने कहा हमें वो कुंजी दिखा दो, चाबी दिखा दो जो लकड़ी की चाबी से मेरे बच्चों ने ताला खोला था। जब जेल के दरवाजे से बाहर निकला है बलियाबी, तो कुछ बच्चों ने कहा कि एक नकाबपोश खातून खड़ी है, आपसे कुछ कहना चाहती। करीब गया तो उसकी गोद में एक बच्चा है, मैं समझता हूं 8-9 महीने का होगा। उसने देखकर बरजस्त कहा, आप मौलाना बलियाबी हो? मैंने कहा जी। कहा मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब मांगती हूं। ये मेरी गोद में मेरी औलाद है। जब ये शिकम में था तो मेरा शौहर जेल गया। आज मैं 1.5 साल से कोर्ट आ रही हूं, जा रही हूं। रोटी कमाने वाला मेरा शौहर ही था। आप मुझको बता दो कि मैं भीख मांगकर अपने शौहर की रिहाई का मुकदमा लड़ूं या भीख मांगकर मैं अपनी औलाद की परवरिश करूं? एक हराम
मुंह से आवाज नहीं निकली। तब तुम्हारे बलियाबी ने कहा था कि मेरे बच्चे अगर मुल्क के दुश्मन हो तो लटका दो फांसी पर, हम उसकी लाश नहीं लेंगे, लेकिन अगर मुसलमान के बच्चों को लावारिस समझकर जेल की सलाखों में डालोगे और अंदर का जुनून जाग जाएगा तो तुम्हारे जेलों की साइज छोटी पड़ जाएगी मुस्तफा के गुलाम। प्लीज रोक दीजिए अभी। लोगों ने भेड़ बना दिया मेरे बच्चों को, लोगों ने भेड़ बना दिया मेरी औलादों को। हम वोट देने के लिए जिंदा रहेंगे, हम सिर्फ सत्ता बदलने के लिए जिंदा रहेंगे। इससे बेसी मेरी औकात किसी ने नहीं रखी। हाँ, मुझे मालूम है कि कुछ नादानों को बेचैनी होती कि बलियाबी इस तरह की बातें क्यों करते, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। मैं तो मुअज्जिन हूं, मुअज्जिन। आप मेरी सुनो न सुनो, मैं आपकी नस्लों की सुनाते रहूंगा। आप मेरी सुनो न सुनो, मैं आपकी नस्लों की सुनाते रहूंगा। ये कोई जरूरी नहीं कि सब एक साथ सुन ले, लेकिन ये बिल्कुल अटल फैसला है कि हर तहरीक के जलसे से बेशी नहीं, अगर एक जत्थे की शक्ल में सुन लिए तो याद रखना जो काम सालों में नहीं हम कर सके हैं, उस काम को हम महीनों में करके दिखा सकते हैं। लेकिन गैरों में कहां दम था साहब। बता रहे थे हमारे मौलाना मुस्तकीम साहब, बड़ी मेहनत की है मैंने, और मैं अपने उलमा को यकीन दिला दूं कि ये जो अलग राज बना है, इस अलग राज में आज का मुख्यमंत्री पैदल नहीं दौड़ा है, लेकिन उनके बाप के साथ ये बलियाबी साहेबगंज से लेकर के रांची तक की पदयात्रा की जाए। उस वक्त झारखंड उलमा काउंसिल नाम की तंजीम थी, लेकिन हमारे बच्चों को क्या मिला? उर्दू दफन होते रहे, हम वोट देते रहे, उर्दू स्कूल बंद कर दिया गया, हम लोगों को माला पहनाते रहे। बिहार में चलिए, मैं बिहार हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक रईसुल कलम का पाला हुआ, एक अरशदुल कादरी का पाला हुआ और एक इदारा शरिया का झंडा जब धक्का दिया है आपके बलियाबी ने, तो याद रखिए एक ही झटके में 892 मदरसों को इमदादी करा के दिखा। 892। हमारे खानदान का कोई बच्चा मुलाजिम नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो है। आज उसी बिहार में मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट पर हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सैकड़ों मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं। हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटियों में के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता उर्दू में। जिस कौम को मारना हो पहले जबान मार दो, जिस कौम को दफन करना हो उसकी पहचान छीन लो। और हम उलझे रहे उर्दू के कातिलों को माला पहनाने में, हम खुश रहे अपनी नस्लों के कातिलों को के इस्तकबाल में। बलियाबी कहता, मेरे अजीज, वो तारीख में कभी नहीं भूलूंगा जब मेरे आका करीम की इज्जत पे हाथ डाला तो मैं सुनता रहा कि शायद कहीं से कोई बोले, हिम्मत नहीं पड़ी।
मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन अपने छोटे भाई नाज़िम इदारी शरिया झारखंड को फोन किया। मैंने कहा खबर लीजिए। मालूम हुआ हमारे 400 बच्चों पर एफआईआर उल्टे कर दिया। क्या कसूर था साहब? जुमा के दिन हमारे बच्चे निकले थे, पत्थर लेकर नहीं निकले थे, डंडा लेकर नहीं निकले थे। उनके हाथ में एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा हुआ था मेरे नबी के दुश्मन, मेरे नबी के अजमत को, मेरे रसूल की अजमत को तार तार करने वाले पर को फांसी दो, मेरे रसूल की इज्जत पर पत्थर मारने वालों को गिरफ्तार करो। यही तो था। लेकिन लोगों ने इसी रांची में दीन के उजाले में मिनटों नहीं लगी, मिनटों नहीं लगे, 12 साल 10 साल के बच्चों की लाशें तड़पती दिखी। मारने वाले वर्दीधारी गुंडे थे। एसपी का ट्रांसफर न हुआ, बलिया भी कहते रहा कि इस पर अदालत बैठाओ, अदालत की निगरानी में जांच कराओ। लेकिन लोगों ने सोच लिया कि ये तो मरी हुई लाश कौम है, इसको भूत से डरा दो, इसको गुजरात वालों से डरा दो। बलिया भी आज दो टुक कह रहा तहरीक बेदारी के स्टेज से कि इस गलत फहमी का चश्मा उतार के फेंक दो जनाब। जो कौम एक खुदा से डरती हो उस कौम को दुनिया की किसी ताकत से नहीं डराई जा सकती, किसी ताकत से नहीं डराई जा सकती। लेकिन अफसोस हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी आज मेरी पूरी कौम कबाड़ी की दुकान में है। सब है मेरे पास, स्मार्ट बच्चे भी, अच्छा दिमाग भी, बढ़िया भौगोलिक नक्शा भी है, इनके पास हर चीज है, लेकिन कबाड़ी की दुकान में है। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी इसलिए निकली है कि गांव से, पंचायत से, खेड़े से, मोहल्ले से, सोसाइटी से, तंजीम से, जिलों से निकालकर जो कीमती पाठ है सबको एक जगह इकट्ठा कर दे। और जिस दिन सब इकट्ठा हो जाएगा उस दिन हमारे उलमा उसको रिंग से कस करके गाड़ी दौड़ा के बता देंगे हम मोहताज की सवारी नहीं करेंगे, अब अपनी गाड़ी खुद खड़ा कर लेंगे। ये जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। लेकिन मारा किसी और ने नहीं, मुसलमान मारा तुमने, तुमने 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 मारा। दुनिया खूब जान रही है कि गरीबी में एक नंबर पर मुसलमान। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? इतने बड़े मजमे में बताओ क्या हुकूमत की तरफ से कारोबार के लिए किसी को लोन मिलता है? अरे बोलो ना, डरते क्यों हो? बोलो मिलता है? किसी को कोई लोन मिला? नहीं मिला। उर्दू खत्म, लोन देंगे नहीं। मदरसा बोर्ड की बात कर रहे थे अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब। लड़ाई तो अब है। उर्दू अगर सरकारी दूसरी जबान है तो जिस तरह और जबान में, बांग्ला जबान में, हिंदी में वो तो राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी में जिस तरह जेपीएससी झारखंड पब्लिक कमीशन के एग्जाम की छूट दी गई है, उसी तरह उर्दू जबान में भी हमारे बच्चों को इम्तिहान देने का मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो ना भाई, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तीसरी बात मौलाना मुस्तकीम साहब ने बताया कि साहब हमारे पूरे इलाके में कोई कॉलेज नहीं। कॉलेज तो कॉलेज, कोई एडेड मदरसा भी नहीं है। अरे बोलिए ना।
तो फिर क्यों आप लोग हुकूमत बनवाते हो? क्यों आप लोग वोट देते हो? इसी मैदान से आज ऐलान कर दो कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है किसी के बाप के, और हम डरपोक भी नहीं है कि कोई छुछुंदर बिल्ली दिखा के डरा दे। ज्यादा छुछुंदर बिल्ली दिखाओगे तो मैं भी किचौछा शरीफ का चिराग जला दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत है कि नहीं? अरे बोलिए ना, कुछ करने की जरूरत है, करने की हिम्मत है? तो सबसे पहले मैं एक खुशी सतगावा के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने दी है। मौलाना मुस्तकीम साहब ने फरमाया, देखो भाई मैं बहुत तो करीब नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि शायद कोई अच्छा वीआईपी और बड़ा होटल हो जहां इस इलाके का मेरा बच्चा ना हो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। तो आखिर बच्चे हमारे कब तक होटलों की जीनत बनेंगे? हमारे बेटों को बीडीओ नहीं बनना चाहिए? हमारे बच्चों को दारोगा और एसपी नहीं बनना चाहिए? हमारे बच्चों को प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए? हमारे बच्चों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? कौन बनाएगा? अरे बोलो ना, कौन बनाएगा? एक बड़े साहब बोले हम और आप बनाएंगे। आप ईमान से बोलो, आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस कौन बनाएगा? तो डर क्यों रहे? बोलो कौन बनाएगा? जोर से बोलिए, कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। हजरत हजरत जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। क्लियर क्लियर बोलिए, कौन बनाएगा? जोर से बोलिए, कौन बनाएगा? कैसे बनाएंगे? सुभान अल्लाह। एक नौजवान बोला, एक होकर आप सिर्फ अपना खर्च कम कर दो, सिर्फ खर्च कम कर दो। इस इलाके में मैं अर्ज करूंगा, अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की मुबारक हुसैन मुबारक चले गए। मौलाना हमारे अनवर साहब तशरीफ फरमा है, अल्लामा मुफ्ती अनवर निजामी। तकरीबन हमारे नौजवानों ने संथाल परगना से इस इलाके में जान सटा दिया और इसकी धमक का पूरे मुल्क में जाने लगी। मौलाना मुस्तकीम साहब ने कहा कि हम लोगों ने जहेज पर कंट्रोल कर लिया, बाजा और डीजे पर कंट्रोल नहीं हो रहा। बोलिए बात सही है कि गलत है? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। अब जिस बारात में डीजे और बाजा हो, मेरा आलिम चाह ले कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो अकेले तो मेरा आलिम कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही मेरा आलिम बोलेगा निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वैसे ही मस्जिद में 50,000 चंदा देने वाला खट से पहुंच जाएगा और गांव के सदर सेक्रेटरी को बोलेगा कि इस इमाम को हटाइए, हम तो 50,000 चंदा दिए थे। बोलिए बात सही है कि गलत? तो इसका इलाज किससे मांगेंगे? इसकी दवा कहां है? क्या बात है? एक साहब ने कहा कि अच्छी राय कि जिस बारात में डीजे और बाजा बजे रास्ते से लौट जाओ कहते हुए कि हम नचनियों की बारात नहीं जाएंगे, नमाजी की बारात जाएंगे। लेकिन उसका और भी बढ़िया रास्ता है। ये गांव के जो सदर सेक्रेटरी और मस्जिदों के मुतवल्लियान आए हैं, अगर वो 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए तो हमको ताकत मिल जाए तहरीक की। जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं गांव के, वो सब जिस गांव के सदर सेक्रेटरी हैं सिर्फ वो खड़े हो। जो गांव के सदर सेक्रेटरी हो वो खड़े हो।
माशाल्लाह। जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं वो खड़े हो जाए, बाकी जो लोग खड़े रहेंगे मैं समझूंगा वो भी सदर सेक्रेटरी। या तो बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए ताकि हमको काम करने में सहूलत हो। असल काम यही है। सुभान अल्लाह। ये हमारे अब्दुल कय्यूम साहब, हमारे मुजाहिद बाबू के वालिद साहब, उनको भी आना था, वो नहीं आ सके। आप भी हो सदर सेक्रेटरी, माशाल्लाह, क्या बात रही। जवान सदर, जवानों की तो जरूरत है। जवान सेक्रेटरी आ जाइए सामने, आइए सामने आइए। मैदान में उतर गए हैं तो जख्म थोड़े देखेंगे। आइए 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 सामने, इधर घूमिए, इस तरफ घूम जाइए ताकि सबको लोग पहचान लें। इस तरफ से घूम जाइए, आइए तशरीफ लाइए, आगे जाइए और मजमे की तरफ घूम जाइए। अब बच्चों की टाइम बहुत कम है, स्टेज से सट जाए, स्टेज से सट के इस तरफ घूम जाइए, आ जाइए, स्टेज के करीब आ जाइए। सुभान अल्लाह। आइए आइए, करीब आ जाइए। हाँ, अरे लगाओ नारा अब इसी बात पर जबरदस्त झूम करके, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, लगाए जोर से नारे लगाइए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, इदारे शरिया, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, अरकान जलसा। अब ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी और मस्जिदों के मुतवल्ली हैं, ए मुखिया जी, हम दुबले पतले हैं तो क्या मतलब है? चलो आओ आगे। नहीं नहीं नहीं, हमारा नाम बलियावी है। अब ये जितने लोग गांव के सदर सेक्रेटरी हैं, इनसे मैं पूछूं कि क्या आप लोग इस तहरीक के साथ हैं? जोर से बोले कि आप लोग तहरीक के साथ हैं। तो जिस बारात के साथ डीजे बाजा नाच ऑर्केस्ट्रा लेकर लोग आएंगे, तो क्या बुलाने वाले को के दरवाजे आप लोग बिरयानी खाने जाएंगे? जोर से बोले जाएंगे, उनकी दावत में शरीक होंगे। और अगर कोई बारात लेकर आवे आपके गांव में, जिस पंचायत के आप सदर और सेक्रेटरी हैं, तो क्या उसको घुसने देंगे? जोर से बोलिए, घुसने देंगे? तो जब हमारी आबादी के गांव के जिम्मेदार और सरबराहान इकट्ठा हो गए हैं, तो हम अपने उलमा से पूछ लें कि क्या जब ये तैयार हो गए हैं कि हम अपने गांव में भूखने नहीं देंगे बाजा और डीजे वाले को, तो क्या आप लोग निकाह पढ़ाने जाएंगे? धीरे बोल रहे हैं, अरे जोर से बोलिए, धीरे क्यों बोल रहे? जाएंगे? तो आप लोग भी खड़ा होकर बताइए, हम भी नहीं जाएंगे, आज सारा मामला हल हो जाए। हकीम साहब खड़ा होइए। अब देख लीजिए, दोनों तरफ की बात हो गई ना। अब ये गांव के सदर सेक्रेटरी जितने, इनसे मैंने मुअद्दबाना अपील की। अब मैं अपने आलिमों से कहूंगा कि कहीं से किसी तरह के मन में, दिल में खौफ रखने की जरूरत नहीं है। और आलिम किसी का गुलाम नहीं होता। मस्जिदों के मुतवल्ली या सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली और सदर और चेयरमैन होगा, जरूर होगा, काबिल एहतराम है, लेकिन वो किसी आलिम का रज़्ज़ाक नहीं हो सकता है। रोज़ी मेरा परवरदिगार देता है भाई। तो अब आप हजरात बतावे कि अगर इस तरह का निकाह हो, गांव के लोग तैयार के ढूकने नहीं देंगे, उसके बाद कोई मौलाना को फुसला पहला करके, धोखा दे करके ले करके आवे और कहे निकाह पढ़ा दीजिए, तो आप लोग पढ़ा देंगे? जोर से बोले, पढ़ाएंगे?
बल्कि मैं गुजारिश करूंगा कि जिस गांव में से निकाह पढ़ाने की दावत आवे उस गांव के लोगों को फोन करके पूछ लीजिए कि डीजे बाजा नाच तो नहीं लेके आया, और जैसे ही मालूम हो लेकर आया वैसे ही लिख के वायरल कर दीजिए कि फलाने गांव में निकाह पढ़ाने जाना था, दावत दी थी, वो बाजा और डीजे लेके आया था, इसलिए मैं निकाह में नहीं जाऊंगा न निकाह पढ़ाऊंगा। और कोई मौलाना बाहर से आकर पढ़ा देगा, उसको जमात से निकाला जाएगा, बाइकाट किया जाएगा जलसों से। तशरीफ। अब एक आखिरी बात, करारदाद में 10 चीजें हैं, 11 पॉइंट है। हाँ, एकदम वही तो शादी है। हजरत 5 साल से हमारे यहाँ ससुराल में डीजे बाजा गाजा लेन देन हर चीज मना है, और हर चीज से हम जो है सो एकदम गांव का नाम के साथ बताइए। थाना तीसरी, हाँ, पलमरुआ पंचायत, ग्राम सठनाल। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम सदर है। सुभान अल्लाह। अपने गांव में किसी भी तरह का 5 साल से डीजे गाजा बाजा किसी भी तरह का कुछ नहीं होने देते हैं। जिसके यहाँ अगर कहीं किसी भी तरह का लेन देन सुनते हैं तो उसके यहाँ खाना भी नहीं खाते हैं। क्या बात है, बारात जाते हैं, नहीं बारात जाते हैं। वाह वाह वाह। एक काम चचा और नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने सठनाल। एक काम और कर दीजिए, जब इतना रोक दिए तो आधी जंग जीत गए, आधी लड़ाई और जीत लीजिए। अल्लाह आपको सेहत के साथ रखे। बुझे कि गांव में कोई भी बच्चा या बच्ची अनपढ़ न रहे। इसका इंतजाम कैसे होगा? चूल्हा गिनिए, चूल्हा, और अपनी अपनी पंचायत में चूल्हा 22 कमेटी बना करके जो बनाए हुए हैं उससे फैसला ले लीजिए कि अगर किसी मजदूर का बेटा हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास किया है, उसका बाप आगे पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता है और वो लड़का मेरी कौम का एक मुस्तकबिल बन सकता है, तो उस बच्चे को गांव की पंचायत के चंदा से पढ़ा लेंगे। जाहिल नहीं। ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? अब आ जाइए नामूसे रिसालत। ईमान से बोलो मुसलमानों, रसूल पाक से मोहब्बत है कि नहीं? कितने लोगों को है? जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। चारों तरफ से उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। जब उठा लिए हैं तो मुट्ठी बांध के मेरे साथ एक बार आवाज लगाइए मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अदारे शरिया ने तय किया, उलमा ने तय किया, हर जिला से ये मेमोरेंडम डीसी के मार्फत भेजा जा रहा हुकूमत को। ये कागज नहीं है, ये कागज का टुकड़ा नहीं है। चाहे बिहार की हुकूमत हो या झारखंड की हुकूमत हो, दो चीज पर समझौता नहीं होगा। एक नबी के नामूस पर, एक नबी की इज्जत पर। आज पूरी दुनिया में मेरी काली चमड़ी गोरे चेहरे से दुनिया मुझको नहीं पहचानती, लेकिन दुनिया के किसी चौराहे पर सर पे टोपी, चेहरे पर दाढ़ी अगर दिखती है दुनिया तो कहती है ये रसूलुल्लाह का आशिक है, ये रसूल का आशिक है। मेरे अजीज,
इस वक्त पूरी दुनिया का मुसलमान आग के बिस्तर पे करवट बदल रहा। खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम से अपने उलमा से अपील करूंगा, 4 रोज पहले किसी ने मुझको चिढ़ाने के लिए एक वीडियो क्लिप भेजा था, चिढ़ाने के लिए। अब वीडियो क्लिप में यह था कि फलस्तीन में बाप की लाश रखी, मां जख्मी, भाई जख्मों से तड़प रहा, लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसी बमों के हमले से ध्वस्त और बर्बाद मकान के मलबे पर बैठकर कुरान की तिलावत कर। यह क्लियर हो गया पूरी दुनिया में ईमान वालों का कोई नहीं, ईमान वालों का सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल है। और जो कौम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखेगी, बद्र का मैदान होगा उसको भी जीतेंगे, करबला का मैदान होगा उसको भी जीतेंगे, फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस होगा उसको भी जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो तय किया गया कि हुकूमत पर जोर दिया जाए कि एक कानून बनाओ कि जो मेरे नबी की तौहीन करे या किसी भी धर्म के बड़े उस व्यक्ति की जो उसके धर्म के लिए अकीदत और मोहब्बत का केंद्र बिंदु हो, अगर कोई अपमान उसका करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा, झारखंड में 13 मॉब लिंचिंग हो चुकी। 13 कितने? 13। किसी ने एक आवाज नहीं बुलंदी। 2023 तक 64, झारखंड में 64। सोचो जरा, अरे एहसास कर मुसलमान, इसी मध्य प्रदेश में दलित भाई के बच्चे के मुंह पर किसी जालिम, किसी बेईमान ने पेशाब किया था ना, तो पूरा भारत खड़ा हो गया। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? और तुम्हारे 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई। कोई जानवर भी आपकी हिमायत में खड़ा हुआ? अरे बोलो, कोई खड़ा हुआ? डरते क्यों हो? बोलो, कोई खड़ा हुआ? क्यों नहीं? यही तो इदारे शरिया की तरीके बेदारी है। क्यों नहीं? क्या हमारे बच्चे जंगल के घास हैं जो निकल गए? क्या हमारे बच्चों ने इस मुल्क से गद्दारी की? क्या मेरे बाप दादा की इस मुल्क की आजादी में कुर्बानी और शहादत नहीं है? इसलिए कि लोगों ने समझ लिया है कि ये मर चुका है, जाएगा कहां। तबेदारे शरिया का ये काफिला निकला है कि हम राख के नीचे अभी दबे हैं, बुझे नहीं हैं। अगर हल्की सी हवा चल गई तो याद रखना फिर हम वही शोला बन के निकलेंगे। तबेदारी शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए उनकी बेटी, उनकी जान, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनके बच्चे को समाज में शान के साथ जीने के लिए जिस तरह दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ मुसलमानों के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाना चाहिए। बोलो, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो बनना चाहिए? हाथ उठा दो। कितने लोग चाहते हो नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए? हाथ उठा दो। कितने लोग चाहते हो उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिलना चाहिए? कितने लोग चाहते हो मदरसा बोर्ड का गठन होना चाहिए?
कितने लोग चाहते हो उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि जिन मदरसों को का कैबिनेट हो चुका है, ये हुकूमत झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये हुकूमत झूठ बोल रही है। हुकूमत चाहे और काम ना हो, हुकूमत चाहे और काम ना हो तो फिर हुकूमत किस बात की? हुकूमत ही को पावर है कानून बनाने का। तो क्यों नहीं एक प्रस्ताव कैबिनेट में ले आते हेमंत बाबू कि मदरसों की वर्तमान जो स्थिति है इसी को मानते हुए इन मदरसों को इमदादी कर दिया जाए। 170 का तो काम है। देखे बाबू, क्या लिखो बाबू? हमें इससे बहस नहीं, बहस इससे है कि बच्चे मेरे मेरे, बहस इससे है कि हम घर से नहीं निकले, बहस इससे है कि हमारे पास इतनी पंचायत, इतनी कमेटी, इतना संगठन होने के बावजूद भी हमने कभी कोई धरना देकर नहीं बताया कि अभी हम मरे नहीं, ये जिंदा है, मेरे बच्चों को लावारिस मत समझो। ये काम कोई और नहीं, आपको हमको करना पड़ेगा। तो अब आखिर में मैं पूछ लूं कि इन सारे मामलात के लिए अगर कोई कड़ा फैसला इदारे शरिया ले, कोई बोल्ड फैसला ले आर पार की, तो आप लोग साथ देंगे कि साथ छोड़ेंगे? साथ देंगे कि साथ छोड़ेंगे? साथ देंगे कि साथ छोड़ेंगे? अगर बुला दे इदारे शरिया, चलो रांची जाम कर दो, निकलेंगे घर से? निकलेंगे घर से? कैसे निकलेंगे? मेरे पास पैसा तो नहीं है। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। गड़गी वालों, आज आपने इस कारवां का दिल जीत लिया, आज आपने इस कारवां को खून दे दिया, आपने हिम्मत दी कि हम निकलेंगे अपने तन मन धन से। और जो कौम निकल जाती है अपने आहत का की पगड़ी बांध कर, वो कौम कभी मैदानों से खाली नहीं लौटती है। वही कौम जीत का झंडा और फतह का परचम लहरा के वापस आती है। लेकिन इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपील करूंगा, और मैं जानता हूं कि यहाँ अखबार वाले भी हैं और आईबी वाले भी हैं और ईडी वाले भी हैं, इसलिए कि बलियावी के निकलने से पहले मुकम्मल एक एक इंची टेप से नाप के कील काटा ठीक किया जाता, कब कहां बोलेगा, क्या बोलेगा। लोग सोचते रहे डर के मारे, लेकिन बलियावी वो है जिसको रईसुल कलम ने पाला है। डर हमने अपनी लुगत से निकाल के दफन कर रखा है। किसी की बाप की दी हुई जिंदगी नहीं जीते हैं, अल्लाह पाक की जिंदगी दी हुई जीते हैं। डरो मत, डेमोरलाइज मत हो, लीडर पैदा करो, अपनी आबादियों में लीडर पैदा करो। जब तक लीडर नहीं पैदा करोगे, गुलामी का पट्टा गले में रहेगा। गैरों के गोरे बेटों के चक्कर में मत पड़ो, गैरों के स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से मुतासिर मत हो। दो काम छोड़ दो, एक बेटा बेचना छोड़ दो और एक वोट बेचना छोड़ दो, तो दुनिया में कोई माई का लाल तेरा मुकाबला नहीं कर सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, इदारे शरिया, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, हाज़रीन जलसा। अभी हजरत मुफ्ती साहब कबिला बिहार में बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, 850 बच्चे बैठे थे।
850 में 75 बच्चे मुसलमान क्वालिफाई किए। कितने? एक दौर था जब बलियाबी थाना में ढूंढता था, काश मेरा कोई बच्चा मिलता जिसके बैच पर लिखा होता अब्दुल्ला। नहीं मिला। लेकिन कहां गए वो तीजा के भात खाकर भाषण देने वाले? आवे मैं उनको बताता हूं क्या किया है, आवे मैं समझाता हूं क्या किया है। आज मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी तैयार है सीना तान के। आज मेरी ही जमात के कई आलिम उसमें प्रोफेसर की हैसियत से इदारे शरिया से निकल कर गए डॉक्टर मुमताज साहब। अब भी उर्दू टीचरों की बहाली भी बांस ठोक के मैंने कहा मुंडी गिन के लूंगा, मुंडी गिन के। मैंने किसी का समर्थन किया है, सलेंडर नहीं किया। इसलिए आने वाले दिनों में लोग भूत दिखाएंगे, उस भूत को अपने इत्तेहाद के पलीता से जला करके दफन करना है। तो मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग इस पर तैयार हैं? जोर से बोलिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और आज के इस मेंबर से, तहरीके बेदारी के मेंबर से कह रहा हूं, हेमंत बाबू, आपकी बिरादरी ने आपके सत्ता के लिए उतना वोट नहीं दिया जितना मुसलमान ने दिया है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? तो हम आपको राजा बनाते रहें और आप हमारे बच्चों को अपने राज का नौकर भी नहीं बनने देंगे। तो आज से बलियाबी ने अपने इत्तेहाद की आरी पे धार देना शुरू किया है। हम उस कुर्सी की लकड़ी पर धीरे 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 वक्त खुद फैसला करेगा। इसलिए अहमद बाबू, अभी जो आज प्रस्ताव आया है, इसको गौर से पढ़कर समझ लीजिए और डेमोलाइज करने की गलती मत कीजिए। आज कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अकलियती हॉस्टल नहीं है मुसलमानों के बच्चों के लिए जहां बच्चे हमारे जाकर रहकर पढ़ सके। 4 प्रखंड का ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट में कोई स्कूल नहीं जहां मेरी बेटियां जाकर पढ़ सके। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए मैं अपील करूंगा मंसूबे के साथ, अल्लामा मुस्तकीम साहब, जब जल गया है चिराग तो बुझने नहीं देना। क्या इस तहरीक को यहीं रोक देंगे, जलसे के बाद खत्म करेंगे, या इसको आगे लेकर चलेंगे? जोर से बोले, आगे लेकर चलेंगे कि रोकेंगे? तो आगे लेकर चलने के लिए 2 काम कर लीजिए। पहला काम तो ये कि सभी पंचायत के सदर सेक्रेटरी मिला करके एक महापंचायत बना दीजिए। क्या? महापंचायत। और जो महापंचायत का फैसला हो जाए, अरे मुसलमान जरा सा अपने को जगाओ। हरियाणा में अगर खाप पंचायत फैसला कर दे तो दिल्ली की हुकूमत हिलने लगती है। जिस दिन सब पंचायतों को मिलाकर एक महापंचायत बनाकर किसी मैदान में हुल्ला बोल दोगे, उस दिन रांची में बैठने वाले हुक्मरानों को नींद नहीं आएगी, बेचैनी हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो एक महापंचायत बने, और जब मुठिया का चावल मांगकर हम मदरसा चला सकते हैं तो एक मुठिया का चावल और निकालेंगे स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए। बोलो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
तो मैं गुजारिश करूंगा मौलाना मुस्तकीम साहब से, वेलफेयर अकलियती वेलफेयर से, और ये जितनी तंजीमें हैं सबसे वक्त नहीं है क्योंकि जोहर का वक्त भी जा रहा है, सब लोग सर जोड़ करके इसके बाद 2-4 उसके अंदर बैठ जाइए, एक सेंटर पॉइंट तय कीजिए और एक स्कूल 10+2 तक का, जिसमें मेरी बेटियां और मेरी बच्चियां भी सुकून से पढ़ सके, और एक कोचिंग सेंटर का इंतजाम किया जाए जहां हमारे बच्चे एग्जाम की, स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर सके। पटना में इस इलाके के तकरीबन 300-350 बच्चे हैं, इसलिए कि इंतजाम नहीं है। माशाअल्लाह बहुत बढ़िया, लेकिन कारोबार नहीं होना चाहिए। आज मेरे पास जामिया मिल्लिया इस्लामिया ना होता, जामिया हमदर्द ना होता, आज मेरे पास अगर एमयू ना होता तो आज हमारे बच्चों का अंजाम क्या होता। इसलिए मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ, अब मेरी माँ बहनें भी आई हैं, मैं माँ बहनों से कहूंगा कि माँ बहनों एक काम आप भी कर दो, अगर शौहर शराब पी के आवे तो दरवाजा मत खोलना। बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डरना मत मेरी माँ बहन बेटी, तुम्हें जैसी माओ के कोख से बलियाबी भी पैदा लिया, डरना मत। अगर तेरा शौहर तेरा बेटा नशे में आवे तो साफ दरवाजा बंद करके कह देना माफ करना, हमने नमाजी समझकर निकाह कबूल किया था, शराबी समझकर नहीं। मैं नमाजी शौहर के लिए खाना बनाऊंगी, खिदमत करूंगी, शराबी के लिए नहीं। उसके बाद भी अगर अंग्रेजी में बात करे तो काजी की अदालत खड़ी है, फिर एक टेलीफोन पर तो वो नशा उतरेगा ना कि फिर दोबारा वो गली याद नहीं रहेगी। और तीसरी बात, मां बहन बेटियों, अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रखो। और एक बड़ी गमनाक बात इस इलाके की आई हजरत, गमनाक बात यह है कि जो टी शर्ट मिलना है 200 रुपये में, वही टी शर्ट हमारी माँ बहन जाके यहां मार्केट में खरीदती है 1200 रुपये। चूंकि शौहर बाहर से पैसा भेज रहा, मार्केटिंग करने ये खुद जा रही है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है कि गलत? आपके पैसे से फुटपाथ वाला बिल्डिंग बना लिया और आप गुलाम बनने की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कमाई करना ही इनकम नहीं है, खर्च को बचाना भी इनकम है। तो अब मेरे इन चंद जुमलों के साथ, चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, और मैं इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा इस कारवां के सरपरस्त, इस कारवां के मीर, हाँ दुआ फरमाएंगे। हमारे नौजवान खतीब फाजिल गिरामी हजरत मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली को तशरीफ लाना था नवादा। उनके साले को किसी बदमाश ने जख्मी कर दिया, वो हॉस्पिटल में, टेलीफोन आया, ऑपरेशन चल रहा था। मैंने कहा बाबू आप उधर का काम देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी पूरी जमात के सारे उलमा, सारे अइम्मा एकजुट हैं, और जब ये एकजुट हो गए हैं तो किसी भी चट्टान को हमारा ये नौजवान धक्का मार के गिरा देगा। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं और इस्तकबाल करें इस कारवां के मीर और इस कारवां के सरपरस्त खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीकत मुफ्ती शाह
शमसुद्दीन साहब क़िबला दामो फैज़ुकुम का कोई जाएगा नहीं। सलातो सलाम के बाद खुसूसी दुआ बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा के उन मुजाहिदीन की होगी। नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, तहरीक बेदारी, अदारे शरीया, उलमाए अहले सुन्नत, गढ़की और पूरे इलाके का मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर मुफ्ती साहब। माइक